मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इस वक्त लड़के के साथ काम कर रहा है। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो दोनों बहुत ही अजीब हालत में मौजूद थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई थी तो मेरे भाई को फ़ौरा पता चल गया। उसने फ़ौरा ही शाहिद को वहाँ से भगा दिया। शाहिद, तुम यहाँ से जाओ। मैंने देख लिया था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। मैं जैसे ही कमरे में आई मैंने अमजद को कहा कि तुम रहे थे। अमजद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कर कहने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, जिस पर मैंने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। अमजद कहने लगा कि सनम, अभी इस बारे में अब किसी को मत बताना। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम्हें क्या करूँ। मैं अब नहीं रह सकता। मैंने जो कुछ भी किया बस गलती हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ तो तुम्हें लड़के के साथ तो नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही था तो किसी लड़की के साथ कर लेते। मैंने कहा कि कोई लड़की मेरे दोस्त बनती ही नहीं, मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। घर वाले मेरी शादी नहीं करते। मैं अपनी बहन से बड़ा था। मेरी बहन अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने दोनों हाथ बांध कर कहा कि अभी अब इस बारे में किसी को मत बताना। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा कि अब भी आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। कभी भी किसी लड़के को यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर मैंने कहा कि तुम मद करोगे कि आइंदा कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करोगे। तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी होना था हो गया। अब तो वो जा चुका था। न अब कभी भी वो लड़का यहाँ नहीं आएगा। मैं भी अब सोच में पाओ गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे भाई की मदद करनी चाहिए। मैं अपने भाई की मदद करना चाहती थी। मेरी दोस्त, जो मुझे अक्सर लड़कों की बातें करती थी और कहती थी कि काश मेरा भी कोई लड़का दोस्त होता, मैं भी किसी लड़की के साथ अपना खेल, अपना काम मुकम्मल कर पाती। मुझे अपनी सहेली की याद अगी। मैंने उसे कॉल की। मैंने कहा कि लावा कहाँ हो। लाबा ने कहा कि मैं घर पर हूँ। लाबा का घर 2 घर छोड़कर था। मैंने लाबा को कहा कि ओ, तुम मेरे घर हो सकती हो। ये बात सुनकर लाबा ने कहा, खैरियत तो है। मैंने कहा, हक काम है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। लाबा ने कहा, हाँ, मैं आ जाती हूँ लाबा, फौरा ही। मेरे घर में आ गई। मेरा भाई अमजद, जो कि अपने कमरे में था, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। मुझे पता था कि वो शायद अब मेरे सामने नहीं आएगा। मैंने जैसे ही लाभा को देखा, मैंने लाभा को कहा कि तुम्हें दोस्त की ज़रूरत है ना। मुझे पता है कि तुम काफ़ी दिनों से उस काम के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी उस काम में मदद कर सकती हूँ। ये बात सुनकर लावा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो सनम। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। मैंने कहा कि मेरा भाई अमजद तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहता है। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है अमजद, भला मेरे साथ कैसे खेल सकता है। जिस पर आखिरकार मैंने लाबा को सब कुछ सच बता दिया कि मेरे भाई को अब एक लड़की की ज़रूरत है। मेरा उससे ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। मुझे तुमने कहा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का काम हो जाए। ये रहेगा, मेरे घर वाले घर पर नहीं हैं। वो शादी के सिलसिले में साथ वाले गांव गए हुए हैं। इसलिए घर में मेरा भाई और मैं अकेले ही थे। मैं यूनिवर्सिटी से आई थी। भाई मेरा घर पर ही था, इसलिए तो वो लड़के को बुलाकर ये सब कुछ कर रहा था। जब लाबा ने ये सब कुछ सुना तो लापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। लाबा ने कहा कि तुम वाकई ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। जो तुम मेरी मदद कर रही हो, ऐसे कोई भी मदद नहीं करता। मैंने अमजद के कमरे की तरफ इशारा किया कि वो इस कमरे में है, तुम उसके पास चली जाओ। ये बात सुनकर लाबा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इला ने कहा, सच में तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं पतंगी, तुम जाओ। इस कमरे में, उस कमरे में वो हकीला मौजूद है और उसके साथ अच्छी तरह से खेल लो। ये बात सुनकर लाबा अमजद के पास चली गई। अमजद मुझे अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। लाबा ने कहा कि जब सब कुछ बता दिया मैं, और तुम एक दूसरे के साथ खेलेंगे, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अमजद ने जैसे ही मुझे छुआ तो मुझ में करंट तोड़ने लगा। अमजद बहुत ही ज़्यादा इस बात पर खुश था। अमजद पहले ही खेल चुका था, इस वजह से वो थोड़ा सा थका हुआ था। लेकिन जैसे ही लावा इसके पास गई, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अब वो मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल हो चुका था। लाबा ने कहा कि मैंने पहले ऐसा कभी कोई काम नहीं किया और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी। ज़रूर हैं,
लेकिन कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर एक बार फिर अमजद ने कहा कि अब परेशान ना हूँ, मुझे ये काम अच्छी तरह से होता है। अमजद ने लाबा को पोजीशन बताई कि इस पोजीशन में बैठ जाओ। फिर जब अमजद ने अपना काम शुरू किया तो लाबा को लगा कि अमजद कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अमजद ने जैसे ही काम किया तो लाबा बहुत ही डर गई थी, क्योंकि उसका पहला तजर्बा था। लाबा को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लाबा साइड पर हुन गई। लाबा ने अमजद को कहा कि कितने बेरहम हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये मेरा पहला तजर्बा है। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम मुझसे प्यार से ये सब कुछ करोगे। अमजद ने कहा कि इस काम को चाहे जितना भी प्यार से कर ले, इसमें तकलीफ तो ज़रूर होगी, क्योंकि पहला तजर्बा है और पहली बार में तो खेलने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। हम दोनों की आवाज़ें सुनकर इस वक्त सनम भी कमरे में आ गई। हम दोनों अजीब हालत में मौजूद थे। फौरा ही अमजद ने अपने अब को संभालने की कोशिश की तो सनम जुआ लग